तो नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आप सबका चैनल इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग देखें कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आखिर होता क्या है। तो आपको ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना है, इसका सिर्फ एक फार्मूला होता है। ये पूरा का पूरा थेवेनिन पे ही काम करता है। इसमें सिर्फ एक फार्मूला होता है, VTH का स्क्वायर बटा 4 इंटू RTH। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, VTH का स्क्वायर बटा 4 इंटू RTH। बस ये आपको फार्मूला सिर्फ दिमाग में रखना है, बस यही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होता है। और ये अधिकतम, इसका मतलब कि थेवेनिन पे ही ये काम करेगा। ठीक है, जैसे कोई भी एक सर्किट हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो जल्दी से एक सर्किट पहले देखिए बनाते हैं। और आपको सबसे पहले इसमें जो काम करना है इस सर्किट को बनाने के बाद, वो है कि चैनल को एकदम सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ही इसका भरपूर मज़ा उठाइए। ठीक है, तो ये देखिए मैं तुरंत बना ले रहा हूँ। तो ये 10 ओम, इसके अक्रॉस RL जो है, RL या लोड अक्रॉस रेजिस्टेंस या फिर IL इसको कह सकते हैं। फिर ये भी 10 ओम का, ये 100 वोल्ट, ये 10 ओम, ये सब को 10 ओम ले लेते हैं, इजी रहेगा। क्योंकि आप जितना इजी तरीका समझ सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखिए फार्मूला क्या है, VTH स्क्वायर बटा 4 इंटू RTH। मतलब क्या कि हमको वोल्टेज निकालना है और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, RTH कितना होगा। तो थेवेनिन में हम लोग क्या देखते थे कि जो भी सर्किट दिया हुआ है, पहले RTH निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना है कि फाइंड RTH। फाइंड RTH, थेवेनिन में पहले क्या करते हैं, RTH को पहले फाइंड करते थे कि क्या होगा। ठीक है, तो RTH निकालने के लिए सबसे पहले करंट सोर्स को जो रहता था उसको हम लोग ओपन कर देते थे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं तुरंत उसी को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OC लिख देंगे, ओपन मतलब ओपन सर्किट। थेवेनिन में यही काम करते थे हम लोग, जो करंट था उसको ओपन कर देते थे। बाकी ये तो सेम एज इट इज रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं, SC लिख देते हैं, SC मतलब कि शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बाकी सबको उसी तरह से। और यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी इसको जब निकालते थे तो यहाँ पे इसको हम लोग ओपन कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट देते A और B। तो इस पॉइंट से लेकर अब हम लोग को निकालना है पहले RTH। तो सारा काम तो कर दिए, ओपन सर्किट और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। और अब हम लोग को निकालना है क्या कि A और B के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो यहाँ तो इधर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि इधर ओपन सर्किट है। और जिनको नहीं पता है कैसे निकालते हैं वो जाकर पिछला वीडियो पहले थेवेनिन का जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं थेवेनिन थ्योरम पहले पढ़ा चुका हूँ, वो जाकर पहले देख कर आइए, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले जाकर वही पहले जाकर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये 10 और 10 कितना होगा, RTH का वैल्यू 20 ओम हो गया। ठीक है, और RTH हमारा निकल गया। अब हमारा VTH निकालना है हमको। तो VTH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जैसे से था उसको फिर से हम लोग एज इट इज अरेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे करंट सोर्स था, ठीक है, इसको हटा देंगे। अब नहीं देखेंगे कि ओपन सर्किट क्या है या शॉर्ट सर्किट क्या है, ये नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब कि इसी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पे। तो अब हम लोग क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो यहाँ पे तो करंट इधर फ्लो होगा नहीं, इसको हम लोग हटा देते हैं, या फिर एक नया डायग्राम ही सीधे सीधे बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग शुरू से, तुरंत 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन सर्किट रहेगा, ये A ये B रहेगा। और यहाँ पे तो 10 ओम का था, और यहाँ 100 वोल्ट, यहाँ 10 ओम, 10 ओम। और तो यहाँ पे हम लोग ओपन सर्किट रखते हैं, क्यों, क्योंकि थेवेनिन में हम लोग जहाँ पे जिस के अक्रॉस RL के लोड के अक्रॉस हम लोग ओपन रखते थे, बाकी सब वैसे ही एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि VTH निकालना है। तो VTH
जब देखेंगे तो सबसे पहले भी निकालने के लिए भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो भी रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है हमारा हर जगह पे, लेकिन आई नहीं है और निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है। तो पहले हमको आई निकालना पड़ेगा, तब ना भी बराबर आई इंटू आर, तो आई इंटू आर का प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो आई निकालने के लिए कि देख रहे हैं कि यहाँ जब चल रहे हैं तो यहाँ के बाद इधर सर्किट ओपन है, लेकिन इधर ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर का, वो इस तरह से फ्लो होगा इस सर्किट में। ठीक है, इधर कुछ करंट नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई, तो 10 आई इधर फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को वोल्टेज निकालना है, हर एक रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज निकालना है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर, ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो वोल्टेज निकालने के लिए आई का वैल्यू कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 10 कितना हो गया 100। फिर इसी तरह यहाँ पे भी V बराबर आई इंटू आर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट। अब हम लोग क्या जानते थे थेवेनिन में कि यहाँ से जब चल रहे हैं तो चाहे तो फिर पूरा लॉन्ग एक पाथ लेंगे, चाहे तो फिर ये शॉर्टकट यहाँ पे जो उसका जो सबसे नज़दीकी रहता है उसको हम लोग लेते हैं। तो उसमें सिर्फ हम लोग वोल्टेज को एज्यूम करते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट किए तो यहाँ तो कोई वोल्टेज हो नहीं रहा क्योंकि इधर करंट आया नहीं था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ कितना, तो इधर से चल रहे हैं तो कितना है यहाँ पे पहले माइनस, तो माइनस 100 वोल्ट। ठीक है, फिर इधर से आते समय प्लस 100, फिर बीच में कोई है यहाँ तक नहीं, इज इक्वल टू 0। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। तो वोल्टेज कितना हो गया हमारा, VTH कितना हो गया हमारा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है थेवेनिन का, VTH का स्क्वायर बटा 4 इंटू RTH। तो VTH क्या आ गया मेरा 0 आ गया, बाकी 4 इंटू RTH। अब यहाँ 20 था तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऊपर 0 से किसी में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या हो गया हमारा 0। जो RL ये जो था RL जो 10 ओम, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज मैक्सिमम जा रहा है, तो 0 जा रहा है। तो बस यही था और कुछ भी नहीं है, एकदम सबसे सिंपल तरीका से मैं समझाया हूँ और आपको समझ में भी आया होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही कहीं जाइए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।